बुध के राशि परिवर्तन से 3 ग्रहों का महायोग बनने वाला है। प्रिय दर्शकों, 23 मई को जब 9 ग्रहों में युवराज बुध अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, वर्तमान मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में इनका प्रवेश होगा, जहां पर पहले से ही सूर्यदेव का गोचर चल रहा है। वृषभ राशि शुक्राचार्य की राशि है। इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो शुक्राचार्य अपनी उच्च राशि महाप्रबल अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 9 ग्रहों में अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाले शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु हैं, 9 ग्रहों में राजा सूर्यदेव तथा युवराज बुध का एक महासंयोजन 30 मई से प्राप्त होने वाला है, जो निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों को प्रभावित भी करेगा, कुछ विशेष लाभ देने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं धनु राशि के लिए बुध के राशि परिवर्तन तथा बुध के राशि परिवर्तन से बनने वाले महायोग का किस प्रकार का लाभ प्राप्त होने वाला है, किन किन भावों में वृद्धि होगी, इस समय में आप कितना लाभ ले पाएंगे, अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। धनु राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो सूर्यदेव आपके भाग्य के स्वामी हैं, शुक्राचार्य आपके षष्ठम भाव के स्वामी तथा आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तथा बुध अत्यंत महत्वपूर्ण 2 केंद्र के स्वामी हैं जो आपके सप्तम तथा दसम भाव के स्वामी। तो अत्यंत महत्वपूर्ण भाव के स्वामी का गोचर जो वर्तमान समय में शुक्राचार्य का है वो आपके चतुर्थ भाव में चल रहा है, जहां पर शुक्राचार्य उच्च अवस्था में है। सूर्य आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। जब यहाँ पर बुध आ जाएंगे तो षष्ठम भाव में सूर्य और बुध की युति का प्रभाव आरंभ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, 9 ग्रहों में राजा सूर्यदेव हैं जो अत्यंत बलवान है, सामर्थ्यवान है, जिनका एक विशेष आभा है, विशेष प्रभाव है, अनुशासन है, शासन तंत्र तथा शासन सत्ता के कारक सूर्यदेव हैं, नेतृत्व के कारक सूर्यदेव हैं, पिता के कारक सूर्यदेव हैं तथा आत्मबल के कारक सूर्यदेव हैं। इसी प्रकार से युवराज बुध जो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जो एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका इस जगत के संपूर्ण कार्यक्षेत्र में संपूर्ण प्रभाव होता है। बुध के बिना कोई कार्यक्षेत्र संभव ही नहीं, चाहे वो वाणी से संबंधित कार्य हो, किसी प्रकार का कोई कला जगत का कार्य हो, शिक्षा ज्ञान का कार्य हो, बुद्धि से संबंधित कार्य हो या कोई भी व्यापार हो, बुध के बिना संभव नहीं। शुक्राचार्य जो अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, शुभता प्रदान करते हैं, धन ऐश्वर्य वैभव भूमि भवन वाहन, जितने भी बड़े लग्जरीज हैं, जितने बड़े सुख हैं, ऐश्वर्य हैं, वो सुख, उनका समस्त सुख शुक्राचार्य ही प्रदान करते हैं। तो इन 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का आपसी संयोजन 23 मई से प्रारंभ हो जाएगा, जिसके कारण इस समय में आपको नौकरी की प्राप्ति होने वाली। जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे उनका काम यहाँ पर बनने वाला है। इसी प्रकार से इस समय में जो लोग विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं, विदेश से संबंधित होकर किसी कार्य में है, किसी प्रोफेशन में है, किसी व्यापार में है, उनके लिए लाभ की स्थिति प्रबल हो रही। यहाँ लाभ आपका बढ़ेगा तथा आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस समय में आपकी यात्राएं अच्छी रहने वाली, यात्राओं का संपूर्ण लाभ आप लेने वाले हैं। इस समय में कुछ सिर दर्द की अथवा एलर्जी की समस्या हो सकती है, जहां आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय में धनुराशि के जातकों के लिए जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्या का योग बन रहा है, जहां आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से यदि इस समय में आप साझेदारी में काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सजग रहना होगा। यहाँ पर धोखे की संभावना हो सकती है। यहाँ पर आपके लाभ में तो वृद्धि होगी, परंतु कहीं ना कहीं एक असहयोग या समस्या का सामना आपको आपके साझेदारी के क्षेत्र में हो सकता है। इस समय में आपका किया हुआ प्रयत्न, आपका किया हुआ प्रयास सफल हो सकता है। इस समय में आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र के अवसर हो, कला क्षेत्र के अवसर हो, नौकरी के लिए अवसर हो, अथवा आपका प्रोफेशन में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो, अवसर हो, ये तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने वाले हैं। परंतु इस समय में आपको अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए, इस समय आपको अपने परिश्रम को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब भाग्य के स्वामी षष्ठम भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अवरोध अवश्य होता। तो एक जो आपका काम आज होने वाला वो हो सकता है कल हो, एक काम अवश्य होगा, इसकी कोई समस्या नहीं, काम तो होना ही। अब बुध यहाँ पर 2 केंद्र के स्वामी जहाँ पर कार्य क्षेत्र तथा सप्तम के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है। सामान्यतः है यहाँ पर कुछ धन फंसने की भी संभावना होती है, तो यहाँ पर सजग होकर ध्यान देकर सावधानी से यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो समस्याएं कम होंगी। यद्यपि इस समय आपका प्रशासनिक गुण अच्छा रहने वाला है, आपकी नेतृत्व की क्षमता अच्छी रहने वाली है, आपका बुद्धि बल अच्छा रहने वाला है, परंतु कहीं ना कहीं सावधानी भी अत्यंत आवश्यक है। इस समय में आपके ऐश्वर्य वैभव में वृद्धि होगी, यहाँ पर कोई संदेह नहीं। आपके सुख संपदा में वृद्धि होगी, आपका भूमि भवन वाहन से लाभ बढ़ेगा तथा आपको भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा। इस समय माता पिता के सुखों में वृद्धि होगी तथा इस समय लोगों का सहयोग निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इस समय लाभ की मात्रा बढ़ती जाएगी, निरंतर लाभ होता रहेगा, परंतु लाभ की प्राप्ति के लिए तथा निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको अथक प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर किसी प्रकार की लापरवाही समस्या का कारण बन सकती है, अतः अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा के साथ आपको काम करना चाहिए। इस समय आप अपने सुख साधन बढ़ा सकते हैं, भूमि भवन वाहन का आप लाभ ले सकते हैं। बुध का ये राशि परिवर्तन आपके षष्ठम भाव में होगा, सूर्य के 7 में होगा, शुक्राचार्य की राशि में है, तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं जो हैं यदि होती भी हैं तो इनका निराकरण भी अवश्य होगा। इस समय आपकी कानूनी समस्याओं पर आपका संपूर्ण नियंत्रण रहने वाला है, उसमें आप विजयी भी रहने वाले। शत्रुओं का निश्चित रूप से पराभव होगा, शत्रुओं का विनाश निश्चित है, यहाँ पर कोई संदेह। इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का नित्य 1 माला का जप अवश्य करना चाहिए तथा संकटनाशन गणेशोत्तम का पाठ करेंगे, सूर्यदेव को जल देंगे तथा विष्णु सहस्रनाम का प्रत्येक गुरुवार को पठन कर लेंगे अथवा सुन भी लेंगे तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। इस समय का आप सही उपयोग कर पाएंगे, लाभ बढ़ा पाएंगे। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।